मीडिया इस्लाम को नेगेटिव क्यों दिखाता है? आखिर मीडिया का काम क्या होता है? आज की मीडिया कर क्या रही है? डर दिखाएंगे तो लोग ज्यादा देखेंगे, नफरत दिखाएंगे तो ज्यादा डिबेट होगी, और इस्लाम को टारगेट करना तो उनके लिए बिल्कुल आसान सिंपल है। गलती किसी एक इंसान की होती है तो वो पूरे इस्लाम को टारगेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि आखिर मीडिया इस्लाम को नेगेटिव क्यों दिखाता है। आखिर इंडिया जैसे देश में डबल स्टैंडिंग की रिपोर्टिंग क्यों की जाती है, और ये चीज़ मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगी, तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी से पर्सनली हेट दिखाना बिल्कुल भी नहीं है, न ही किसी धर्म या रिलीजन के खिलाफ है, बल्कि मैं तो सिर्फ सच बताना चाहती हूँ। वो सच जो शायद आपको आज समझ आ जाए, जो हमेशा हमसे छुपाया जाता है। आखिर मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का काम भी यही होता है कि दुनिया के हर कोने कोने तक सच पहुंचाना। लेकिन आज की मीडिया कर क्या रही है? टीआरपी, व्यू और पैसे के पीछे भाग रही है, क्योंकि शायद उन्हें पता है डर दिखाएंगे तो लोग ज़्यादा देखेंगे, नफरत दिखाएंगे तो ज़्यादा डिबेट होगी, और इस्लाम को टारगेट करना तो उनके लिए बिल्कुल आसान सिंपल है। इसीलिए कई जगह पर कुछ न्यूज़ वाले इस्लाम को नेगेटिव नैरेटिव के साथ दिखाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर कोई एक मुस्लिम गलती करता है तो न्यूज़ के लिए हेडलाइन बन जाती हैं, ये किसी मुस्लिम ने किया है, या फिर सीधा सीधा उसका नाम लिया जाता है और इस्लाम तक बात आ जाती है कि हाँ ये तो इस्लाम से प्रेरित है। लेकिन जहाँ तक मैंने इस्लाम को समझा, सच तो ये है कि इस्लाम कभी भी किसी से जुल्म, हिंसा या फिर नाइंसाफ़ी की इजाज़त नहीं देता। यहाँ तक कि कुरान में भी साफ साफ लिखा है, एक बेगुनाह का कत्ल मतलब कि पूरी इंसानियत का कत्ल करना। लेकिन कुछ मीडिया वालों ने तो इस चीज़ को बहुत बड़ा बनाया है। अगर गलती किसी एक इंसान की होती है तो वो पूरे इस्लाम को टारगेट करते हैं। इंडिया जैसे देश में जहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन मीडिया का तराजू सबके लिए बराबर नहीं होता। एक एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कहीं पर कोई हिंदू धर्म का गलती करता है तो ज़्यादातर केसेस में कहा जाता है कि ये तो पर्सनल मैटर है या फिर मेंटली डिस्टर्ब है। यहाँ तक कि उसका नाम तक मीडिया में नहीं आता, ना ही उस पर बार बार कोई डिबेट होती है, कोई बहस होती है। लेकिन अगर वही गलती कोई मुसलमान करता है तो उसका नाम भी क्लियर तौर पर दिखाया जाता है, और उसके साथ साथ पूरे इस्लाम, पूरी मुस्लिम कौम को बीच में लाया जाता है। ये बात तो सच में सोचने वाली है। अगर गलती किसी एक हिंदू ने की है तो पूरा हिंदू धर्म गलत नहीं, उसी तरह अगर गलती किसी एक मुसलमान ने की है तो पूरा इस्लाम कैसे गलत हुआ? सच बात तो ये है कि आखिर क्राइम करने वाले का कोई धर्म नहीं होता, बस कुछ मीडिया रिपोर्टर होते हैं ऐसे जो क्राइम करने वाले को धर्म से जोड़ देते हैं। जैसे कि उन रिपोर्टर्स को, मीडिया वाले को इस्लाम का असली चेहरा पसंद ही नहीं है। मैं सब मीडिया रिपोर्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे चैनल भी हैं जो सच भी दिखाते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर ऐसे चैनल्स को देखा है जो इस्लाम को टारगेट करते हैं। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। कुछ टाइम पहले मीडिया में मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब से एक सवाल पूछा गया था कि आपके लिए आपका धर्म पहले है या फिर संविधान? मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब ने जवाब दिया कि मेरे लिए मेरा धर्म पहले है। ये जवाब हर धार्मिक इंसान देता है, लेकिन मीडिया ने इस जवाब को नेगेटिव एंगल के साथ दिखाया। हेडलाइन तो न्यूज़ की ऐसे बना दी गई जैसे मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब देश के खिलाफ हों। उनकी ना तो पूरी बात दिखाई गई, ना उनका पूरा कॉन्टेक्स्ट दिखाया गया। सिर्फ हेडलाइन दिखाई गई कि हाँ, मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब ने धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। अब यही सवाल सेम एक हिंदू बाबा से पूछा गया था। उनसे भी सेम सवाल किया गया कि बाबा आपके लिए आपका धर्म पहले है या फिर संविधान? उस हिंदू बाबा ने भी सेम जवाब दिया, उनके लिए भी उनका धर्म पहले है। लेकिन इस जवाब पर ना तो कोई डिबेट हुई, ना ही इस न्यूज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। यही है मीडिया का डबल स्टैंडर्ड।
इस एग्जाम्पल में अगर आपको एक बात समझ आई हो तो यहाँ मसला जवाब का नहीं था, बल्कि मसला तो जवाब देने वाले के धर्म का था। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने ये डिसाइड कर लिया है, अगर कोई मुस्लिम बोले तो उसे कंट्रोवर्सी दिखाया जाए, और अगर कोई नॉन मुस्लिम बोले तो साइलेंस दिखाया जाए। ये बात समझने वाली है। यहाँ बात हिंदू या फिर इस्लाम की नहीं है, यहाँ बात तो उन मीडिया रिपोर्टर्स की है जो एक तरफ बाइस्ड होते हैं। क्योंकि इस्लाम कभी भी नहीं कहता कि तुम देश का कानून तोड़ो, लेकिन हर धार्मिक इंसान के लिए उसका धर्म पहले होता है। आखिर उसका धर्म ही उसकी ज़िंदगी की बुनियाद होता है, और सिर्फ मुस्लिम केसेस में इस बात को प्रॉब्लम बनाना ये तो नाइंसाफ़ी हुई। और ज़्यादातर केसेस में इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? मुस्लिम बच्चों को होता है, हिजाब पहनने वाली लड़कियों को होता है, और कॉमन मुस्लिम फैमिलीज़ को होता है। कई बार तो लोग उन्हें जज करने लग जाते हैं, उन पर सवाल उठाने लग जाते हैं, और कभी कभी उन्हें बेइज्जत भी कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मीडिया की वजह से उनके दिमाग में इस्लाम को लेकर गलत नैरेटिव सेट किया गया है। और जहाँ तक मैंने इस्लाम को समझा, इस्लाम कभी भी किसी से नफ़रत करना नहीं सिखाता। इस्लाम हमेशा सब्र करना सिखाता है। इस्लाम कभी भी किसी से हिंसा करना नहीं सिखाता। इस्लाम हमेशा इंसाफ करना सिखाता है। यही इस्लाम है जो कैमरे पर कभी नहीं दिखाया जाता। मैं यहाँ बात सिर्फ एक धर्म की नहीं कर रही हूँ, बल्कि हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों की कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने समझा है, क्राइम करने वाले का कोई भी धर्म नहीं होता है। और मैं ये चीज़ भी नहीं कहूँगी कि क्राइम करने वाला कोई मुस्लिम होता है या फिर कोई हिंदू ही होता है, बल्कि क्राइम करने वाला तो हर धर्म में पाया जाता है। लेकिन किसी एक की वजह से पूरे धर्म को बदनाम करना ये बिल्कुल गलत है। यहाँ मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर आप मुस्लिम हो तो आप अपने इस्लाम को अपने अखलाक और कैरेक्टर से देखिए, और वहीं अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो प्लीज़ आप इस्लाम को मीडिया के ज़रिए नहीं, बल्कि मुस्लिम से और कुरान से समझिए। और अगर आपको भी लगता है कि मीडिया सच से ज़्यादा नेगेटिविटी और नफ़रत बेच रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर लिखना, आखिर क्राइम करने वाले का कोई धर्म नहीं होता। अल्लाह हम सबको सही समझने और बोलने की हिम्मत दे। अल्लाह हाफिज़।